तो दोस्तों आज हम एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है थोंग एके आर हर्बल मास्टर। इस ड्रामा की शुरुआत होती है थाईलैंड के एक छोटे गांव से। एक लड़की फॉरेस्ट के बीच में कुछ लोगों से स्वॉर्ड फाइटिंग कर रही होती है। उस लड़की का नाम शबा होता है। तो फिर शबा उन सबको हरा देती है। फिर वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो उससे कह रही होती है कि तुम आखिरी बचे हो तो फिर तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए। वो आदमी शबा को रुकने के लिए कहता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो फिर तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। क्या तुम्हें बाकी स्टूडेंट पे दया नहीं आती? तुम हर रोज इन्हें पीटती हो। शबा मना करती है और वो कह रही होती है कि अगर एक दिन मुझ पे एनिमी ने अटैक कर दिया तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए। टीचर शबा से फाइट करने के लिए मना करता है और वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे फादर को पता चल गया कि तुम मुझसे स्वॉर्ड फाइटिंग सीख रही हो तो फिर हम दोनों ही मुसीबत में आ जाएंगे। इधर दूसरी ओर फॉरेस्ट के एंड में एक छोटा सा घर होता है। घर के बाहर तीन लड़के बैठे होते हैं जो कि कुछ हर्ब्स को काट रहे होते हैं। सबसे पहले लड़के का नाम होता है थोंग, दूसरे का नाम होता है पियाक और तीसरे का नाम होता है टून। कुछ ही देर बाद वहाँ पर थोंगैक के ग्रैंडफादर पहुँच जाते हैं और वो इन तीनों से बोल रहे होते हैं कि हब्स काटने के बाद इन सबको धूप में रख देना। पियाक ग्रैंडफादर से पूछ रहा होता है कि हमें क्या करना है तो फिर ग्रैंडफादर चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम्हें भी सेम ही करना है। वैसे भी तुम काफ़ी स्लो काम कर रहे हो अगर तुम अपने फ्रेंड से कंपेयर करो तो। तियाक ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि आपको तो अपना पोता ही अच्छा लगेगा। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो डम है। जो भी मैं चीज़ों से सिखाता हूँ उसे याद नहीं रहती हैं। पियाक और टूर हंसने लग जाते हैं और वो थोंगैक से पूछ रहे होते हैं क्या तुम वाकई में डम हो। फिर थोंगैक अपने ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि ऐसा कब हुआ, जो भी आपने चीज़ मुझे सिखाई है मैं उनमें से कुछ भी चीज़ नहीं भूला हूँ। फिर ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि तुम तीनों में से कोई भी ढंग का नहीं है, तुम तीनों ही डम हो। शाबा की मॉम घर पर होती है और उसे ढूंढ रही होती हैं। फिर उन्हें वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो कि उनके सर्वेंट का बेटा होता है। उस लड़के का नाम होता है रोम्पई। तो फिर शाबा की मॉम रोम्पई से पूछ रही होती हैं कि शाबा कहाँ पर है। रोम्पई कह रहा होता है कि शायद शाबा गार्डन में होगी। तो फिर उसकी मॉम उससे बोल रही होती है कि तुम अभी भी क्रिकेट से क्यों खेल रहे हो, तुम तो अब बड़े होने वाले हो। एक तरफ तुम्हारा बड़ा भाई पम है जो कि कितना एडोरेबल है और मैं चाहती थी कि काश ऐसा बेटा मेरा होता। इधर थोंग के घर पे जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं हब्स इकट्ठा करने के लिए। पियाक और तून दोनों दो टोकरी में कुछ हब्स लेकर थोंगेक के पास जाते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी आंखें क्लोज करनी चाहिए। थोंगेक आंख बंद करने से मना कर देता है। तो फिर पियाक उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम आंख बंद करोगे तो फिर मैं तुम्हें सुंदर लड़कियां दिखाने ले चलूंगा। ये सुनते ही थोंगेक खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। और इसके बाद थोंगेक अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद पियाक और तून अपनी टोकरी में से एक एक हब निकाल रहे होते हैं और थोंगेक को स्मेल करवा रहे होते हैं। थोंगेक स्मेल करते ही उन सबके नाम बता दे रहा होता है। वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तो फिर लास्ट में वो डॉग की पूप लेते हैं और थोंगेक के हाथ पर रख देते हैं। थोंगेक को पता चल जाता है तो फिर वो उन दोनों को पीटना स्टार्ट कर देता है। फिर पियाक थोंगेक को रुकने के लिए कहता है और बोल रहा होता है क्यों ना हम रात को फॉरेस्ट में चलें ताकि हम वहाँ से हनी ला सकें। थोंगेक को ये आइडिया पसंद आता है और वो उसकी बात मान जाता है। रात को जो गांव के कुछ बच्चे होते हैं वो बाहर खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अचानक से सारे घर के अंदर चले जाते हैं। शबा की मॉम उसके फादर के साथ अपने घर में बैठी हुई होती है और वो उनसे बोल रही होती है कि मुझे अभी डर लग रहा है। शबा के फादर कह रहे होते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर कोई गोश्त आएगा तो फिर मैं उसका गला काट दूंगा। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक लेडी आती है जिसके हाथ में एक लालटेन होती है और उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर वो लेडी शबा की मॉम को शांत कराती है और उससे बोल रही होती है कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ क्योंकि मुझे भी गोश्त से डर लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ आपके साथ सोने के लिए। शबा की मॉम उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ क्योंकि यहाँ पर शबा के फादर भी हैं। फिर शबा की मॉम बेड चेक कर रही होती है तो फिर वहाँ पर उसके फादर नहीं होते। जैसे ही वो नीचे झुकती हैं तो फिर वहाँ पर उसके फादर लेटे हुए होते हैं। शबा के फादर उन दोनों को देखकर खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं डरा नहीं हूँ, बल्कि कुछ चीज़ नीचे गिर गई थी, मैं उसे उठाने के लिए गिरा था। तभी उन तीनों को कुछ शोर सुनाई देता है। तो फिर वो तीनों दूसरे रूम में जा रहे होते हैं जहाँ पर कि एक टेम्पल होता है। शबा अपने रूम में रामपोई के साथ सो रही होती है। तभी रामपोई जाग जाता है और वो शबा से बोल रहा होता है कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है। इसके बाद शबा रामपोई को अपने साथ बाहर लेकर जा रही होती है टॉयलेट कराने के लिए। इधर थोंगेक अपने फ्रेंड के साथ फॉरेस्ट में पहुंच गया होता है। टून काफी डरा हुआ होता है और वो पियाक से बोल रहा होता है कि अगर यहाँ पर गोश्त आ गया तो फिर हम तीनों मारे जाएंगे। पियाक कह रहा होता है कि तुम्हें गोश्त से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो डरना चाहिए टाइगर से क्योंकि यहाँ पर टाइगर हैं। थोंगेक उन दोनों को डांटता है और सोने के लिए बोलता है। इसके बाद वहाँ पर वो तीनों चादर बिछाते हैं और लेटने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले वो प्रेयर करने लग जाते हैं। थोंगेक प्रेयर करते दौरान बोल रहा होता है कि प्लीज़ आप हमें एक रात के लिए यहाँ पर सोने दो, अगर कोई डेंजर आए तो फिर आप हमें प्रोटेक्ट करना। अगर हमारे पास एक बीस्ट पहुँच जाता है तो फिर मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले वो मेरे फ्रेंड्स को खा जाए। ये सुनते ही पियाक और टून दोनों थोंगेक की तरफ देखने लग जाते हैं। प्रेयर खत्म होने के बाद वो तीनों लेटने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक स्नेक आ जाता है और वो तीनों वहाँ से उठ जाते हैं। इधर शबा के मॉम और डैड जिस रूम में होते हैं वहाँ पर दो सर्वेंट आ जाते हैं। तो फिर शबा की मॉम उनसे पूछ रहे होते हैं कि पम कहाँ पर है। वो सर्वेंट उन्हें बता रही होती है कि पम बाहर गया है चिकन्स को काउंट करने के लिए।
पम घर के बाहर होता है और वहाँ पर चिकन को काउंट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक चिकन कम होता है। फिर वो आसपास की जगह चेक कर रहा होता है, तभी उसे एक टोकरी में एक चिकन बंद हुआ मिलता है। जैसे ही वो टोकरी को उठाने जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक लेडी आती है जिसका फेस पूरे बालों से ढका हुआ होता है। उसे देखते ही पम घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पम घर पे पहुँचता है और वहाँ पर शबा के मॉम और फादर को बता रहा होता है कि अभी मैंने एक पॉप को देखा और वो चिकन को चुरा कर ले जा रही थी। पॉप थाई फोल्कलोर में एक फीमेल स्पिरिट होती है। शबा रोम्पोई को फॉर्स में लेकर पहुंच जाती है टॉयलेट कराने के लिए। फिर वो उसे पेड़ के पीछे जाने के लिए बोलती है। जब वो वहां से चला जाता है, तभी शबा के पास एक पॉप आती है और उसके हाथ में एक चिकन होता है। शबा पॉप से डरकर वहां से भाग जाती है। थोंग एक पियाक और टून तीनों सो रहे होते हैं। तभी पियाक को आवाज आती है कि मुझे भूख लग रही है। पियाक उठ जाता है और टून को चांटा मार के कह रहा होता है कि तुम्हें भूख लग रही है इस टाइम पे, जबकि मुझे नींद आ रही है। टून मना करता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक और पॉप होती है जो कि इन तीनों की तरफ देख रही होती है। थोंग एक भी जाग गया होता है और वो तीनों भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो तीनों वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि पॉप ने थोंग एक का पैर पकड़ लिया होता है। किसी तरीके से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन थोंग एक दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। थोंग एक काफ़ी दूर पहुँच गया होता है, तभी उसे एक जगह पर झाड़ी दिखाई देती है और वो वहाँ पर बाथरूम करने के लिए जा रहा होता है। उन झाड़ियों के पीछे शाबा बैठी होती है। जैसे ही वो थोंग एक को देखती है तो फिर उसे पीटना स्टार्ट कर देती है। थोंग एक शबा को रोकता और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर शबा बता रही होती है कि मेरे पीछे गोश्त पड़ी थी। तभी शबा के पीछे वो पॉप हो जाती है, तो फिर डर के मारे शबा थोंगेक की बैग पर बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। आगे पहुंचकर थोंगेक रुक जाता है और वो शबा से पूछ रहा होता है कि तुम अभी तक उतरी क्यों नहीं हो मेरी बैग से। शबा थोंगेक के आगे आती है और उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारी बैग पर चढ़ी नहीं हुई हूँ। थोंगेक पॉप को इतना करीब देखकर बेहोश हो जाता है। शबा रोने लग जाती है और पॉप से बोल रही होती है कि तुम इस लड़के को अपने साथ रख लो क्योंकि मेरी मॉम मुझे बुला रही है, इस वजह से मुझे जाना होगा। वो पॉप शबा को नहीं जाने देती और वहीं पर बेहोश कर देती है। अगली सुबह थोंगेक और शबा दोनों पास में लेटे हुए होते हैं। तभी वहां से दो गांव वाले गुजर रहे होते हैं। उनमें से एक गांव वाला बोल रहा होता है कि ये लड़की कितनी शेमलेस है, एक लड़के के साथ लेटी हुई है। जो उस आदमी की वाइफ होती है उसे बता रही होती है कि ये तो शबा है, और इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। शबा के मॉम ऑर्डर ब्रेकफास्ट करने जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि रोम्पोई पम्प को बाहर लेकर जा रहा होता है। फिर उसके फादर से रोकते हुए पूछ रहे होते हैं कि शबा कहाँ पर है, तुम उसे बुला कर लाओ। रामपोई बोल रहा होता है कि आपको शबा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और शबा के फादर से बोल रहा होता है कुछ लोगों ने आपकी बेटी को जंगल में देखा है और वो एक लड़के के साथ सो रही है। फॉरेस्ट में थोंगेक जाग गया होता है, तो फिर वो देखता है कि शबा उसके काफी करीब होती है, तो फिर उसे दूर करता है। जैसे ही थोंगेक उठने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर शबा के फादर आते हैं और स्वॉर्ड उसके ऊपर रखकर पूछ रहे होते हैं कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप कैसे करा। ये कहकर वो स्वॉर्ड से हमला करने जा रहे होते हैं। तभी थोंगेक शबा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने ऊपर ले आता है। पम और रोम्पोई शबा के पास जाते हैं और वो उसे उठाते हैं। थोंगेक भी उठ जाता है और शबा के जो फादर होते हैं वो थोंगेक को तलवार से मारने जा रहे होते हैं। शबा अपने फादर के पास जाती है, उन्हें रोकते और कह रही होती है कि कल हमारे पीछे गोश्त पड़ा था और हम दोनों यहाँ पर बेहोश हो गए थे। फिर थोंगेक शबा के फादर से बोल रहा होता है कि मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि सबसे पहले मैं बेहोश हुआ था, और वैसे भी अगर मैं पहले बेहोश ना होता तो भी मैं आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं करता। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसकी वजह से मैं सेड्यूस हो जाऊँ। ये सुनते ही शबा गुस्से में आती है और वो थोंगेक को मारने जा रही होती है। फिर उसके फादर से रोकते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद थोंगेक अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो तीनों फिर मार्केट में जाते हैं घूमने के लिए। पियाक थोंगेक से बोल रहा होता है कि जब भी हम तुम्हारे साथ होते हैं तो फिर हम लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं कर पाते, सिर्फ उन्हें देख पाते हैं। वो दोनों भी टून के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और लड़की को देख रहे होते हैं। वो लड़की उनको देखकर अपना रुमाल उनकी ओर फेंकती है। फिर वो तीनों उछलते हैं रुमाल को कैच करने के लिए। सबसे पहले टून अपना हाथ नीचे करता है और देखता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। अगली बारी थोंगेक की होती है और उसे देखकर वो लड़की मुस्कुरा रही होती है। थोंगेक अपना हाथ पीछे करता है और लड़की के पास जाकर ओपन करता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में एक पेड़ की पत्ती होती है। वो रुमाल पियाक ने कैच करा होता है, तो फिर एक रोमांटिक वाइब में उस लड़की की तरफ जाता है और उससे बोलता है माय लेडी, ये रहा आपका रुमाल। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी लेडी नहीं हूँ। फिर वो रुमाल लेकर उसे साइड करती है और थोंगेक से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो हैंडसम, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है यहाँ पर। थोंगेक मुस्कुराते हुए अपना नाम उस लड़की को बताता है। वो लड़की भी अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम होता है चोंगको। फिर चोंगको उससे कह रही होती है कि मैं यहीं पास में रहती हूँ। तभी पियाक उन दोनों के बीच में आता है और चोंगको से कह रहा है क्या ब्यूटीफुल और यूनिक नेम है तुम्हारा। चोंगको दोबारा पियाक को साइड में करती है। फिर वो थोंगेक से बोल रही होती है कि अगर तुम्हें मार्केट का टूर करना है तो फिर तुम यहीं पर रुको, मैं अपनी एक फ्रेंड को लेकर आती हूँ और हम सारे साथ मिलकर मार्केट का टूर करेंगे। ये कहकर चोंगको वहाँ से चली जाती है। फिर पियाक गुस्से में थोंगेक से बोल रहा होता है कि मैं तुमसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, फिर भी वो तुम्हें पसंद करती है। चोंगको जिस फ्रेंड को लेने के लिए गई होती है वो होती है शबा। थोंगेक मार्केट में घूम रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक जगह पर काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई होती है। तो फिर वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है ज़मीन पर और उसके सामने एक शमन होती है। तभी शबा और चोंगको भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही शबा थोंगेक को देखती है तो फिर वो चोंगको को वहाँ से दूर लेकर चली जाती है। जो लड़की बीच में बैठी हुई होती है, शमन उस पर ठंडा पानी फेंक देती है और उसके बाद वो उसे डंडे से पीटने जा रही होती है।
तभी थोंगेक कहता है, क्या तुम इसे मार डालोगी? ये लड़की सिर्फ बीमार है तो फिर तुम्हें इसका हब से इलाज करना चाहिए, ना कि इसे पीटना चाहिए। वो शमन चिढ़ जाती है और कह रही होती है कि मेरा नाम मुन है और तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। इसके बाद वो शमन चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों से बोल रही होती है कि ये लड़का कर्स्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर बीमारियां फैलेंगी। वो सारे गांव वाले उस शमन की बात मान जाते हैं और पत्थरों से थोंगेक पे हमला कर रहे होते हैं। तभी थोंगेक को याद रहा होता है कि आज से कुछ साल पहले ऐसे ही सेम चीज़ उसके ग्रैंडफादर उसके साथ हुई होती है और उसी वजह से वो इस गांव में आए होते हैं रहने के लिए। इस गांव के जो टेंपल के मॉन्क होते हैं, उन्होंने ग्रैंडफादर को एक झोपड़ी दी होती है सिमेट्री के पास रहने के लिए। कुछ देर बाद थोंगेक अपने फ्रेंड के साथ घर पे पहुंच जाता है। वहां पर उसके ग्रैंडफादर को जब पता चलता है कि वो घर से बाहर गया था, तो फिर उन तीनों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। पीटने के बाद थोंगेक अपने ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि हमने मार्केट में एक लड़की से फ्लर्ट किया था, इसी वजह से उन लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया। फिर पियाक बोलता है कि वो सारे लोग हमसे बहुत ज़्यादा थे और हम सिर्फ 3 थे, फिर भी हमने उनसे फाइट की एक अनफेयर मैच में और हम वो जीत गए। आपको तो हम तीनों पे गर्व होना चाहिए। ग्रैंडफादर उन तीनों को डांटते और कह रहे होते हैं कि अगर तुम आइंदा बाहर गए तो फिर मैं तुम्हारे मुंह के अंदर 3 दिन के लिए गुडशी हब डाल दूंगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। तो फिर पियाक थोंगेक से बोल रहा होता है कि तुम एक हर्बल मास्टर के पोते हो, फिर भी वो तुम्हें इलाज नहीं करने देते किसी का। शबा अपने घर पे होती है और वो थोंगेक के बारे में सोच रही होती है। जिस टाइम पर थोंगेक पे पत्थरों से हमला कर रहे थे, उस टाइम पर शबा वहीं पर होती है। फिर वहाँ से पम की मॉम गुजर रही होती है और वो शबा से कह रही होती है कि मैं शमन मुन के पास जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम के स्टमक में पेन हो रहा है, उनके लिए मेडिसिन लेने के लिए। शबा उन्हें मना करती है और कहती है कि मैं आपकी जगह चली जाती हूँ मेडिसिन लेने के लिए। शबा शमन के घर पर जाती है और वहाँ से मेडिसिन लेकर अपनी मॉम के पास पहुँच जाती है। मेडिसिन खाने के बाद भी उसकी मॉम का पेन कम नहीं होता। इसके बाद शबा, पम और रोम्पोय तीनों टेंपल जाते हैं और वहाँ पर मॉन्क से मिल रहे होते हैं। शबा अपनी मॉम के बारे में मॉन्क को बताती है, तो फिर मॉन्क उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ शेमेट्री के पास जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर एक हर्बल मास्टर रहता है। इसके बाद वो तीनों हर्बल मास्टर के घर जा रहे होते हैं, तभी बीच में एक सेमेट्री पड़ती है, फिर वो वहीं पर रुक जाते हैं। पम और रोम्पोय को डर लग रहा होता है, तो फिर शबा उन दोनों से बोलती है कि तुम यहीं पर रुको और मैं जा रही हूँ हर्बल मास्टर के पास। थोंगेक, पियाक और टून भैंस को चराकर ले जा रहे होते हैं। तभी पियाक बोल रहा होता है कि इस टाइम पर मेरा चौंको को फेस देखने का मन कर रहा है, वो हमारा वेट कर रही होगी, तो फिर हमें मार्केट चलना चाहिए उससे मिलने के लिए। थोंगेक उन दोनों को रोकता है और बोल रहा होता है कि मैं भैंस को घर पे बांध के आ जाऊँ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम यहीं पर मेरा वेट करना। शबा रास्ता भटक जाती है, तभी उसे रास्ते में थोंगेक मिलता है। थोंगेक शबा से पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, फिर शबा उसे बताती है कि मैं थोंगिन से मिलने के लिए जा रही हूँ जो कि हर्बल मास्टर हैं। क्या तुम्हें पता है कि उनका घर कहाँ पर है? फिर थोंगेक के हाँ बोलता और कह रहा होता है कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर चलता हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद थोंगेक रुक जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे याद आया कि मुझे डिनर के लिए मछलियाँ पकड़कर लेकर जानी है। वहीं पास में एक तालाब होता है, तो फिर वो तालाब में जाता है और मछलियाँ पकड़ रहा होता है। काफ़ी दिन होने के बाद थोंगेक शबा से बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो फिर मेरा काम जल्दी हो जाएगा। शबा उसकी बात मान जाती है और वो तालाब में जाकर मछलियाँ पकड़ रही होती है। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जब शबा नहीं आती, तो फिर पम और रोम्पोय दोनों सेमेट्री के आगे जाते हैं और थर्बल मास्टर का घर ढूंढ लेते हैं। पम थोंगेक के ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि मेरी मॉम बीमार है और आपको हमारे घर चलना चाहिए उनका इलाज करने के लिए। थोंगेक के ग्रैंडफादर मना करते और कह रहे होते हैं कि अब मैं हर्बल मास्टर नहीं रहा हूँ। इधर थोंगेक शबा से पूछ रहा होता है कि तुम थोंगिन से क्यों मिलना चाहती हो, तो फिर शबा बोल रही होती है कि मेरी मॉम बीमार है और मुझे उनके लिए मेडिसिन चाहिए। थोंगेक रुक जाता और शबा से कह रहा होता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें मेडिसिन नहीं मिलेगी। शबा गुस्से में आती है और वो कह रही होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरी हेल्प ली मछली पकड़ने में, अब तुम मुझे यहाँ पर गलत रास्ते पर ले आए हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पम और रोम्पोय भी घर पे पहुंच गए होते हैं और वो अपनी मॉम को बता रहे होते हैं कि जो थोंगिन थे उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। रात को फॉरेस्ट के बीच में जो दोनों पॉप होती हैं वो कुछ खा रही होती है, तभी उनमें से एक पॉप बेहोश हो जाती है। अगली सुबह ग्रैंडफादर बाहर जा रहे होते हैं हब इकट्ठा करने के लिए और वो थोंगिन से बोल रहे होते हैं कि तुम घर छोड़कर मत जाना। उनके जाने के बाद वो तीनों खुश हो जाते हैं और नाचते गाते हुए जंगल में जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक पॉप दूसरी पॉप को दफना रही होती है। जो पॉप दफना रही होती है वो उन तीनों को देख लेती है, इस वजह से तीनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागकर वो एक झोपड़ी में पहुंचते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तभी वहाँ पर वो पॉप भी पहुंच जाती है। उस झोपड़ी में एक रस्सी बंधी होती है, तो फिर वो पॉप फांसी लगाने जा रही होती है। टून थोंगेक से बोल रहा होता है कि ये गोश्त तो पहले से ही मरी हुई है, अब ये और कितना मरना चाहती है। थोंगेक उस पॉप के पास जाता है, जब उसे टच करता है तो फिर से पता चलता है कि वो एक पॉप नहीं बल्कि एक लड़की होती है। इसके बाद वो चारों बाहर जाते हैं, तो फिर थोंगेक उस लड़की से बोल रहा होता है कि तुम्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए, तुम्हारा कोई प्यार करने वाला जरूर होगा। वो लड़की कहती है कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है। फिर थोंगेक उस लड़की को हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर करती है तो फिर वो देखता है कि उसके हाथ पे बहुत सारे निशान होते हैं। थोंगेक उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम्हें यॉज है और ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, तुम चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है थोंगेक का पार्ट 1। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक करें।